वर्ष 2022 नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती। इसी 125वीं जयंती पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर उसी कैनोपी में नेताजी सुभाष चंद्र के होलोग्राम का अनावरण किया, जहां आज़ादी के कई वर्षों बाद तक ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी। और ये संयोग नहीं, ईश्वरीय आशीर्वाद ही समझा जाएगा कि 60 के दशक से वो कैनोपी आज तक खाली थी। किसी की ये इच्छा भी नहीं हुई और हिम्मत भी नहीं हुई कि ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम की विस्थापित प्रतिमा पर उस कैनोपी में किसी अन्य भारतीय की प्रतिमा स्थापित की जा सके। समझने वाली बात यह है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जो सम्मान भारत में दिया जाता है वो किसी राजा से कम बिल्कुल नहीं है। और ये इसीलिए मैंने कहा है कि ये महज संयोग नहीं, ईश्वरीय आशीर्वाद है कि एक राजा की प्रतिमा विस्थापित प्रतिमा पर स्थापित हो रही है एक दूसरे राजा की प्रतिमा, जो भारत में न केवल लोकप्रिय रहे बल्कि उन्होंने कुर्सी और सत्ता के आगे अपनी राष्ट्रभक्ति को ज़्यादा महत्व दिया। आज के युवाओं को शायद बहुत कुछ पता नहीं, और हमारे सामने भी वो इतिहास नहीं प्रस्तुत किया जाता जिसकी ज़रूरत भारत के युवाओं को है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत सी भ्रांतियां हैं और कई आयोगों के गठन के बावजूद उन भ्रांतियों से पर्दा नहीं उठ सका। ये तो धन्यवाद कहना चाहिए कि मिस्टर अनुज धड़ और चंद्रचूड़ घोष की मेहनत के कारण आज 125वीं वर्षगांठ पर नेताजी की प्रतिमा ठीक उसी कैनोपी में स्थापित की जा रही है जहां पर कभी ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी। और इसी अवसर पर मैंने भी चंद पंक्तियां अमर राष्ट्रपुत्र नेताजी पर लिखने का प्रयास किया है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ तो मेरी ये कोशिश भी बिल्कुल सफल रही है। 23 जनवरी 2022 को जब होलोग्राम के जरिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा था तो मेरे मन में भी वो जोश उत्पन्न हुआ, और मैंने सोचा क्यों न चंद पंक्तियाँ इस तरह से पिरोऊं कि लोगों को उनकी जीवनी सुनने का भी आनंद मिले, एक जोश भी उसमें शामिल हो और अमर राष्ट्रपुत्र नेताजी की गाथा लोगों तक पहुंच सके। हालांकि मैं न तो कोई कहानीकार हूँ न कवि हूँ, लेकिन कभी कभी अपने मन की भावनाओं को जब शब्दों में बांधता हूँ तो एक रचना तैयार होती है। ठीक वैसी ही एक रचना अमर राष्ट्रपुत्र नेताजी पर मैंने लिखी है जो मेरी निजी है, और इसे मैंने प्रतिलिपि पर भी शेयर किया हुआ है।
हालांकि चूँकि मैं बहुत बड़ा न तो कथाकार हूँ, इसलिए मेरी इन कविताओं, इन रचनाओं को बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि तो नहीं मिलती, फॉलोअर्स भी नहीं हैं, रीडर्स भी नहीं हैं। फिर भी अपनी कोशिश जारी रहती है कि जब भी मैं खाली बैठूं तो कुछ न कुछ लिखूं, कोई न कोई रचना करूं, और उसी क्रम में आप लोगों के सामने प्रस्तुत है अमर राष्ट्रपुत्र नेताजी की सुनो कहानी। ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले अमर राष्ट्रपुत्र नेताजी की सुनो कहानी। माँ भारती को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराने वाले थे वो वीर बलिदानी। था लुटाया जिसने अपना सर्वस्व और न्यौछावर कर दी अपनी जवानी। ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले अमर राष्ट्रपुत्र नेताजी की सुनो कहानी। हुआ जन्म बंगाल प्रांत में, कटक थी उनके बाबूजी की राजधानी। सन 1897 का वो साल भी था बड़ा अभिमानी, जिसने जन्म दिया ऐसे सपूत को, छोड़ गया वो पीछे अपनी वीर कहानी। बचपन से ही था वो बालक बड़ा स्वाभिमानी, जिसने कभी किसी से हार न मानी। हुआ वाकया एक दफ़ा, पड़ गया पाला अंग्रेज़ों से, फिर याद दिला दी उनको उनकी नानी। ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले अमर राष्ट्रपुत्र नेताजी की सुनो कहानी। था बड़ा धीर गंभीर, शौर्य तेज से चमकता लिलार, और फड़कती भुजाओं के संग था बड़ा ही ज्ञानी। छोटी सी उम्र में ICS पास करके मनवाई थी अपनी बुद्धिमानी। ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले अमर राष्ट्रपुत्र नेताजी की सुनो कहानी। था दिल में जोश और जज्बा बड़ा ही मुखर, अंग्रेजों से पंगे लेना और उनमें पैदा करना डर। तुम यह मत समझ लेना कि व्यक्ति था निष्ठुर, वो था तो महाबली, थी लेकिन उसकी बुद्धि प्रखर। किया नेतृत्व कांग्रेस का, कभी नहीं की मनमानी। ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले अमर राष्ट्रपुत्र नेताजी की सुनो कहानी। था उद्देश्य बस इतना सा, ध्येय नहीं था सत्ता का। मातृभूमि जब है हमारी, तो स्वराज भी हो अपनों का। बज उठा था बिगुल, गूंज रही थी रणभेरी। पानी है स्वतंत्रता, तो फिर किस बात की है देरी। सोच लिया था अब सहयोग नहीं मिलेगा ब्रिटिश हुकूमत को, और देनी होगी पटखनी। ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले अमर राष्ट्रपुत्र नेताजी की सुनो कहानी। लोगों से मतभेद हुए रास्ते अलग, लेकिन फिर भी एक ही आग रही थी सुलग। देनी है इनको ताकत को चुनौती, और दुनिया से कर देना है अलग थलग। डर गई अंग्रेजी हुकूमत किया नज़रबंद, नेताजी भी कहाँ कम थे वो ठहरे पैदाइशी अक्लमंद। चकमा देकर निकल गए की ऐसी कारस्तानी। ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले अमर राष्ट्रपुत्र नेताजी की सुनो कहानी। काबुल के रास्ते जा पहुँचे रशिया, हाथ मिलाया नाजियों से मांगी आज़ादी युद्ध बंदियों की। किया खड़ा फिर आज़ाद हिंद फौज को, और जा पहुँचे पूर्वी एशिया। जापान से सहयोग लिया और बजा दी रणभेरी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, कहकर भरा जोश और लादी खून में रवानी। ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले अमर राष्ट्रपुत्र नेताजी की सुनो कहानी। वीरों के संग टक्कर लेने जा पहुँचे अंडमान। हुआ युद्ध भयंकर किया फतह किला अंग्रेजन का। लक्ष्मीबाई रेजिमेंट बनाई दिया जोरदार भाषण था। पलटी बाजी अमेरिका ने बम गिराया, हुआ नेस्तो नाबूद हिरोशिमा। घुटने टेके जापान ने और नेताजी ने लिया अलविदा। पर सच में क्या वो हमें छोड़ गए, या थी कोई साजिश गहरी, या इन सब के पीछे थे किसी की कारस्तानी।
ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले अमर राष्ट्रपुत्र नेताजी की सुनो कहानी। नहीं तसल्ली किसी को, नेताजी हमें छोड़ गए, हुई कैसी साजिश जो वो चंद पन्नों में सिमट गए। मैं भी कहाँ उतना लिख पाया हूँ जितना अब तक सुनता आया हूँ। धन्यवाद है अनुजधर और चंद्रचूड़ को, आगे का इतिहास इन्होंने ही सामने लाया है। एक सपूत मातृभूमि का कहते थे जिनको भगवान जी, आज़ादी के मत वाले को जीना पड़ा गुमनामी बाबा बनकर। है दुर्भाग्य देश का नहीं, कहेंगे घटना अनहोनी। ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले अमर राष्ट्रपुत्र नेताजी की सुनो कहानी। ये मेरी निजी रचना, जो चंद शब्दों में बहुत छोटी रचना थी, और ये रचना नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समर्पित है। उन्हें शत शत कोटि नमन है। और आज के युवाओं को यह जानना बहुत ज़रूरी है कि देश की आज़ादी, भारत की आज़ादी, भारत की संप्रभुता केवल अहिंसा से नहीं, बुद्धि और जज्बे से मिली है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को शत शत नमन।